पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रावलपिंडी का मैदान मुद्दतों याद रहेगा, जहां टीम पाकिस्तान को हार नहीं हाहाकार हुई और बांग्लादेश के खिलाफ हुई। वह बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान पहुंची और जिस सिनेरियो से पहुंची, ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तानी क्रिकेट पंडितों और खासकर टीम पाकिस्तान को जानना बहुत ज़रूरी है कि वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस था और एक दबाव के माहौल में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। ऐसे में ये लगा कि ये सीरीज जस्ट एक रस्मी कार्रवाई होगी, जीत तो पाकिस्तान की होगी, क्योंकि रैंकिंग में भी निस्बतन बांग्लादेश पाकिस्तान से कमज़ोर है। वहाँ उनके मुल्क के हालात बहुत के अबतर से हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन थी। और कप्तान शान मसूद गिन के बैठे थे कि पाकिस्तान को WTC के एक्चुअल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को जो 7 जीत लेनी है, उसमें से 2 तो पक्की है ना कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी के मैदान में उतरना है। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि पहले टेस्ट मैच में 465 रन पर हमने टीम डिक्लेयर कर दी। वो मैच हम हारे तो लगा कि शायद कहीं पे फ्लूक हुआ। कुछ पाकिस्तान के पंडितों को लगा कि शायद कहीं फ्लूक हुआ। वैसे टेस्ट के अंदर फ्लूक होता नहीं किसी टीम के जीतने का। तो तसल्ली के लिए दूसरा टेस्ट मैच भी बांग्लादेश ने जीत लिया और जिस अंदाज से जीता वो बहुत खास है। आप कभी किसी को बताइएगा कि एक टीम 26 पर 6 आउट थी और उसके बाद वो वही टेस्ट मैच जीती। आज भी शायद एग्जांपल दी जाती है कि इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में हैट्रिक की थी, जिसमें सलमान बट को आउट किया, मोहम्मद यूनुस खान को आउट किया, मोहम्मद यूसुफ को आउट किया, मगर पाकिस्तान वो मैच जीता था। क्योंकि जब गिर कर आप उठते हैं वो जीत हमेशा मुद्दतों याद रहती है। अब ये जीत पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी याद रहेगी कि बांग्लादेश की एक टीम आई थी, रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी और 26 पर 6 आउट होने के बावजूद वो पाकिस्तान से वो टेस्ट मैच ऐसे जीत के गई थी कि आराम से तसल्ली से सहला कर टीम पाकिस्तान को उन्होंने हराया था। आपके सारे बॉलर्स ने अपने बाजू आजमाए, आपके सारे के किंग्स आकर मैदान में उतरे, मगर कोई ना उनके बॉलर्स को खेल सका, ना उनके बैटर्स को परेशान कर सका। और सच बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ढके छुपे अल्फाजों के अंदर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स पहली मर्तबा बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने घबराए नजर आए। आपके वो बैटर्स जिनको हम कभी दुनिया के नंबर 1 बैटर्स कहा करते थे, जो हम कहते थे कि यार ये तो तारीख रकम करेंगे, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, उसमें 2-3 बल्लेबाज आते हैं, उसमें कुछ ऐसे बल्लेबाज भी आते हैं जिनके बारे में हम सब बहुत गुमान करते थे कि ये फ्यूचर के बहुत बड़े बल्लेबाज बनेंगे, मगर नहीद राना के सामने बड़ों के कदम डगमगाए नजर आए। जब बैटिंग की बात आई तो लिटन दास कि ये टूर उनके लिए तो यादगार रहेगा। हम बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट बड़ा रखेंगे कि यार एक बांग्लादेशी बैटर आए थे जिसने पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी बॉलर्स का भरकस निकाला और दूसरों में पाकिस्तानी बॉलर्स की औकात दिखाई कि आप एक बल्लेबाज के सामने आप सारे बॉलर्स आजमाए गए, मगर आप उनको आउट नहीं कर पाए और सिर्फ रन नहीं किए थे, उनकी स्ट्राइक रेट भी उठा के देख लीजिए। अब भी जब वो चेस कर रहे थे तो उनकी स्ट्राइक रेट उठा के देखें, बांग्लादेशी बैटर्स की स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बैटर्स की निस्बत ज़्यादा हो रही है और वो पाकिस्तान के बॉलर्स को खेल रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जबकि हम अपने घर में खेल रहे हैं और उस मैदान में खेल रहे हैं जो मशहूर है कि यहाँ पर तो बल्लेबाजों की जन्नत है। हर बल्लेबाज ख्वाहिश रखेगा कि मैं यहाँ पर खेलूँ। मुझे याद है फ़खर जमान कहते कि मेरा पसंदीदा ग्राउंड रावलपिंडी का ग्राउंड है, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ पिच इस तरह की है कि बल्लेबाजों को बहुत सपोर्ट मिलती है। अगरचे आज ये जो टेस्ट मैच हुआ इसमें बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ था, मगर बैटर्स के लिए भी काफ़ी कुछ था। यहाँ पर ही टेक्निक पता चलती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नसीम, शहीन और ये वो, मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में उनके बाजू आजमाए गए। और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं कि हमारी क्वालिटी बॉलिंग है, तो फिर जिस मर्जी पिच पे आपको उतार लिया जाए आप वहाँ पर अच्छी बॉलिंग ही करेंगे। अगर किसी को कोई शक है तो आप देख लीजिए, पहले जब इंग्लैंड की टीम आई थी उनके फास्ट बॉलर इन्हीं पिच के ऊपर बॉलिंग करके गए थे और आपको 3-0 से हरा के गए थे। तब हमने ड्रॉ करने की कोशिश की थी, इसलिए बिल्कुल से कहते हैं फटा विकेट बनाई थी, मगर वहाँ पर भी वो हमें तोड़ के गए थे। अब तो बांग्लादेश हमें हमारे घर में घुसकर हरा कर जा रहा है वापस। तो ये मुझे लगता है कि आप ब्लैक डे कह लें, आप कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का शर्मनाक दिन है, या जो मर्जी समझ लें, आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारी काबिलियत अब इतनी ही रह गई है कि लोग हमें घरों में आकर भी हरा रहे हैं। हम किसी के घर जाकर खेलते हैं, वहाँ पे भी हमें हराते हैं। हमें अमेरिका ने अगर हराया था तो वो फ्लूक नहीं था, हमारी काबिलियत अब इतनी रह चुकी है। हमें आयरलैंड अपने घर में अगर हरा रहा है तो हमारी काबिलियत अब इतनी रह चुकी है। अब ये समझ लीजिए कि दूसरी टीमें आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे ये डर लग रहा है कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान में खेलनी है, उसके अंदर क्या होगा। अफगानिस्तान मतलब वो वाइट बॉल सीरीज है, वो हमसे वो तगड़ा है बज़ाहिर तो। उन्होंने हमें वर्ल्ड कप में भी हराया था और उसके बाद भी आप देखें उससे पहले सीरीज खेली थी जब T20 की, उसमें भी उन्होंने हमें 2-1 से शिकस्त दी थी। तो अब अफगानिस्तान आएगा, वो भी अब हम रह गए हैं उन्हीं के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, अफगानिस्तान, आयरलैंड, क्योंकि दुनिया अब इसी नज़र से देखेगी कि भाई इनका मुकाबला इन टीमों के साथ है, फंस के होगा, बस ठीक है ये मैच मजे का लें। आप भूल जाएं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ आंखें दिखा सकते हैं और आप सोचें कि इन पिचेस के ऊपर हमारे बल्लेबाजों का क्या हुआ और जब गोरे बॉलर आएंगे तो वो हमारे बल्लेबाजों का क्या करेंगे। दुनिया मजाक उड़ाएगी।
दुनिया मजाक उड़ाएगी। जब एक बार हुआ था ना कि जब वुड ने बाउंसर लगाया था आजम खान को, तो बहुत मजाक उड़ा था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज बाउंसर को कैसे खेल रहे हैं। यही खिलाड़ी जब जनूबी अफ्रीका जाएंगे फिर क्या होगा, ये सोच के मुझे तो डर लग रहा है कि हमारी टीम का क्या बनेगा। ये क्रिकेट जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही खेल है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा के मान करते हैं कि हम भी दुनिया में कहीं पर कुछ मुकाम रखते हैं, वो मुकाम हमसे छिन रहा है, वो कुर्सी हमसे छिन रही है, वो ताज हमसे छिन रहा है, मगर शायद किसी को परवाह नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला डर की बात यह है कि आए रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि मर्ज़ है, इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, ये मर्ज़ तेज़ी से फैलता जा रहा है, ये कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। और ये ऐसा ना हो कि इतना बुरा फैल जाए कि फिर इसका इलाज ना हो, फिर वही बन जाए हमारी क्रिकेट जो पाकिस्तान की हॉकी बन चुकी है ऑलरेडी। अगरचे बहुत से लोग कहते हैं कि हॉकी नहीं बन सकती, मगर मुझे लगता है कि इतने टैलेंट होने के बावजूद आप घरों की छतों पर देखें, लोग क्रिकेट खेलते हैं, गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, पार्क्स में क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में आपको क्रिकेट खेलते ही नौजवान नजर आएंगे। आप अगर 100% में निकाले तो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। और उस देश के खेल का ये हाल है कि आपको बांग्लादेश के लोग आके हरा रहे हैं और छोटी छोटी टीमों से आप हार रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये मजाक छोड़ देना चाहिए, ये जो दिखावा चल रहा है वो सब खत्म कर देना चाहिए कि हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स को शामिल तो कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब फ्यूचर आपका क्या है। आपने वकास यूनुस को शामिल किया, उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए उनके पास क्या है। आपने मिसबाह को शामिल किया, मुझे वैसे ज़्यादातर पर लगता है कि वो मेहनती कोच ज़रूर हैं, मगर उनका रिकॉर्ड एज ए कोच शायद इतना बेहतर नहीं है। उनका खैर टाइम भी बहुत बड़ा नहीं मिला। अभी भी पाकिस्तान के बड़े ऐसे नाम हैं जो कोचिस में अच्छे नाम हैं, मगर आपने उनको शामिल नहीं किया। आपने उनको शामिल किया जो, ये भी एक लंबी कहानी है दोस्तों। ये जो 5 मेंटोर बने हैं, ये किन के कहने पे बने हैं? ये वसीम अकरम साहब के कहने पे बने हैं। और ये क्यों बने हैं, आप इनमें से चेहरे उठा के देख लें, एक चेहरे के अलावा बाकी सब वसीम अकरम साहब के साथ बैठ के प्रोग्राम करते होते हैं। यही पाकिस्तान टीम की, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी च माँ पैन कर दे सन, अब वो पाकिस्तान टीम को ठीक करने आए हैं। क्या होगा आगे देखिए आने वाले दिनों में। ये जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा था, मैंने उस वक्त भी बोला था ये हमारी काबिलियत इतनी रहेगी, आगे देखिएगा क्या होगा। और अब आप आगे देखिएगा आगे क्या होगा, और खासकर उस वक्त क्या होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी 5 माह दूर है और हम उसके मेज़बान हैं। आईसीसी के लिए भी शायद परेशानी बन जाए कि यार इस देश को हमने मेज़बानी तो दे दी है, ये टीम ही पहले बाहर निकल गई, तो फैंस कहाँ पे आएंगे स्टेडियम में देखने के लिए। ये ना हमारा फुसफुसा सा हो जाए ये बड़ा इवेंट जो है। तो पाकिस्तान के लिए परेशानी है, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है कि हम टेस्ट के अंदर 2-0 से वाइट वॉश हारे हैं बांग्लादेश के हाथों। ये दोस्तों लंबी कहानी है, जैसे जैसे बोलते रहेंगे कि जख्मों को खरीदने के बराबर है। अब अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।